फिनोमेना और इसमें आपने विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, गैस की श्यानता या ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम पढ़ा। संवेग का स्थानांतरण हमने पढ़ लिया है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार उसको रिवाइज करिए और फिर इस टॉपिक पे आइए। ये टॉपिक उसी टॉपिक का कॉपी पेस्ट है, सीधा सा। कैसे? यहां हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्यूजन इन गैसेस पे या ट्रांसपोर्ट ऑफ मास पे। आपने कहा था, पिछली बार भी हम लोग ने इस पे बात किया कि अगर आपके गैस के जो लेयर्स हैं या गैस हैं उसके अलग अलग पार्ट का, अलग अलग भाग की सांद्रता अगर अलग अलग होगी, आपने कहा था कि अगर गैसेस के डिफरेंट पार्ट का कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट होगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं, और ये जो ट्रांसफर होता है इसी को आपने डिफ्यूजन कहा था। इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मास या ट्रांसफर ऑफ मास। इसमें सबसे पहले आप इसी चीज को बताइएगा। क्या बताएंगे कि गैस के जो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग भाग हैं, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, उनका जो सांद्रता होगा वो अलग अलग होगा। अलग अलग होने से इक्विलिब्रियम पाने के लिए गैस हाई से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल ट्रांसफर करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में अणुओं को स्थानांतरित करते हैं ताकि वो साम्य अवस्था पा सकें। इसे समझने के लिए आप लोग एक लेयर ए बी ले लीजिएगा। ये ए बी लेयर है, और यहां से dy डिस्टेंस पे एक दूसरा लेयर गैस का मान लेते हैं सी डी है। एक गैस का लेयर dy, दूसरे ये सी डी लिया, ठीक है? कितने डिस्टेंस पे? dy पे। ए बी का कंसंट्रेशन n है मान लेते हैं, और सी डी का कंसंट्रेशन n प्लस डी एन है। मतलब सी डी का कंसंट्रेशन हाई है, ए बी का कंसंट्रेशन लो है। मतलब यहां मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे, मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे? जो एक्सेस होगा, dn एक्सेस है और dy डिस्टेंस में इसको ट्रांसफर करके इक्विलिब्रियम लाना है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि भाई अगर जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं, अणु जो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको अगर हम लोग कैपिटल N लिखेंगे तो N जो होगा dn बाई dy के प्रोपोर्शनल होगा। अणुओं की संख्या जो स्थानांतरित होगी वो इस dn बाई dy के बराबर होगा, या अनुक्रमानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है? तो इसको आप पहले आप इस डायग्राम को और अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे लिख दीजिएगा। ये लिख दिया, पढ़ लिया आपने? जो मैंने अभी बोला उसी को मैं ऐसे लिख दिया हूं। यहां न नहीं है, ये मैं बोला था ना कॉपी पेस्ट है उसी का, श्यानता का। तो यहां n लिखिएगा, n प्लस डी एन। ये देखो n प्लस डी एन। क्लियर हुआ? कर लिया इतना? अब आप कहते हैं कि मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे यूनिट एरिया में, हाई से लो पे। तो उसको आपने कहा n, और n इज प्रोपोर्शनल टू dn बाई dy। ऐसा पहले लिख लीजिएगा, n इज प्रोपोर्शनल टू dn बाई dy। अब प्रोपोर्शनल को के सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट d लिया। इसी को कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण गुणांक कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? विसरण गुणांक कहते हैं, ठीक है? ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर है? ये वाला पेज क्लियर हुआ? चलिए अब ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो डी को क्या बोला आपने? डिफ्यूजन कोफिशिएंट, विसरण गुणांक, और dn बाई dy को आपने कहा सांद्रता प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लिख लिया? अब यहां आइए, मान लेते हैं ये दो एक्सिस हैं x और y। यहां पॉजिटिव y डायरेक्शन में अगर जाएं तो यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां तक मान लेते हैं ये y डिस्टेंस है। y डिस्टेंस पे एक लेयर आप AB एज्यूम करिए,
ठीक। उसके बाद इस AB के ऊपर और नीचे दो लेयर EF और CD है और इनकी दूरी AB से सपोज लेमडा है। ठीक है, ठीक है। कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाएंगे तो कंसंट्रेशन चेंज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है कहने का मतलब क्या, अगर अगर इसका कंसंट्रेशन n है तो CD का कंसंट्रेशन कितना होगा, इसको अब n प्लस dn नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि दूरी के साथ कंसंट्रेशन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन को या सांद्रता प्रवणता को आपने dn बाई dy कहा है। यूनिट लेंथ पे dn बाई dy कंसंट्रेशन चेंज होता है। तो बताइए लेमडा पे कितना चेंज होगा? एक के लिए आप कह रहे हैं ना dn बाई dy, एन लेमडा के लिए कितना होगा? तो लेमडा इंटू dn बाई dy। तो अगर ऊपर जाएंगे, अगर इसका कंसंट्रेशन n है तो इसका कंसंट्रेशन कितना बोलेंगे आप? n प्लस लेमडा dn बाई dy। और नीचे आएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, कितना? n माइनस लेमडा dn बाई dy। क्लियर है बात? क्लियर है? इसी को आप लिख दीजिए। क्लियर है? आपने कहा कि लेमडा डिस्टेंस के लिए कंसंट्रेशन लेमडा dn बाई dy होगा क्योंकि सांद्रता प्रवणता या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वैल्यू dn बाई dy है। लिख लिया इतना? डायग्राम में क्लियर है? इसके बाद अब बात करते हैं CD का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो आपने कहा n प्लस लेमडा dn बाई dy, और उसके नीचे वाले का कंसंट्रेशन कितना होगा भाई? n माइनस लेमडा dn बाई dn। तो अब आप समझिए कि मॉलिक्यूल का ट्रांसफर AB में कितना हो रहा होगा, इसको निकालेंगे। देखिए यहां तक क्लियर हुआ ना? अब हम लोग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने की बात करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि आप अपने मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से ये कहते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो अगर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में गति कर सकते हैं वो, तो x में जाते हैं, y में भी और z में भी। तो किसी एक के लिए कितना मान लेते हैं? अगर टोटल को 1 ले लें तो किसी एक डायरेक्शन के लिए कितना लेंगे आप? 1/3। 1/3 किसी एक डायरेक्शन कहने का मतलब प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस z। अब किसी एक डायरेक्शन की बात करें तो 1/6 होगा ना, प्लस y और माइनस y के लिए 1/3। तो हम लोग प्लस y की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1/6। एवरेज वेलोसिटी आपके गैस मॉलिक्यूल्स का अगर v बार है, एवरेज वेलोसिटी आपके मॉलिक्यूल्स का अगर v बार है तो क्या होगा? 1/6। तो क्या होगा भाई? 1/6 हुआ। एवरेज कितना है? v बार है। तो आपके पास कितना आएगा? आप लोग क्या बोलेंगे इसको? भाई v बार है तो 1/6 v बार होगा, यूनिट एरिया पे और यूनिट टाइम के लिए। यूनिट एरिया यूनिट टाइम पे गुजरने वाले अणुओं की संख्या, पास होने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 1/6 v बार। इसको आप पहले लिख लीजिए। लिखा? ये 1/6 v बार तक पढ़ लिया? पढ़ा? अब इसी कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि CD से AB तक एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना आएगा? इतना हो रहा है, ठीक है। और ये चेंजेस कितने के हो रहे हैं? कंसंट्रेशन इतने के। तो CD से AB की ओर 1/6 v बार इतना। अब EF से AB की ओर निकालें तो ये क्लियर हुआ ना? जल्दी तो नहीं हो गया? अब इसी तरीके से EF से AB के लिए इतना लिख दिया आपने, 1/6 v बार n माइनस लेमडा dn बाई डी लेमडा, सॉरी dy। अब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसफर्ड निकालना है।
तो कितना ट्रांसफर हुआ भाई, n। तो ये हुआ 1/6 v बार n प्लस लेमडा डी एन बाई डी वाई सी डी से ए बी में, और 1/6 v बार n माइनस लेमडा डी एन बाई डी वाई ई एफ से ए बी के लिए। क्लियर हुआ? अब इसको मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट ओपन करके, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना, ये वाला और ये वाला कैंसिल हुआ और ये दोनों ऐड हो गए। दोनों अगर ऐड हुए तो कितने हो गए, 2 1/6 v बार लेमडा डी एन बाई डी वाई, 2 और 6 को कैंसिल करवा दिया तो 1/3 v बार लेमडा डी एन बाई डी वाई। आगे गए तो ये वाला वैल्यू को आप अपने इक्वेशन 1 पे समीकरण 1 से n का मान रखने पर, ठीक, n की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू डी एन बाई डी वाई है और यहां आपने n की वैल्यू निकाला है 1/3 v बार लेमडा डी एन बाई डी वाई। तो ये डी एन डी वाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एलिमिनेट हुआ, d का वैल्यू 1/3 v बार लेमडा है। ध्यान रखिएगा ये v बार टेम्परेचर के इनवर्सली टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो लेमडा है वो t के प्रोपोर्शनल और p के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हैं? ये रूट अंडर t के प्रोपोर्शनल है और लेमडा किसके प्रोपोर्शनल होता है, t बाई p के। इस हिसाब से आपका ये इक्वेशन कैसे चेंज होगा, देखिए d की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इसको हम लोग लिखते हैं। इसके लिए ये इक्वेशन 2 लिया, इसके लिए आपने ये लिखा कि भाई v बार प्रोपोर्शनल टू रूट टी और लेमडा प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। अब d की वैल्यू इन दोनों पे डिपेंड करेगा, मतलब रूट टी पे भी और p पे भी। तो रूट अंडर टी कहने का मतलब t टू द पावर 1/2 और t टू द पावर 1 मतलब t टू द पावर 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई p। तो d इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2 बाई p। ये है आपका d। d मतलब डिफ्यूजन कोफिशिएंट, विसरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक।